बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उठा रहे हैं जो फितने हमारी ज़मीनों में, जिस सांप हमने ही पाले हैं आस्तीनों में, कहीं से जहर का तरियाक ढूंढ रहा होगा, फैलता ही जा रहा है सीनों में। कोई समझता ही नहीं कसूरवार खुद को, रिया की लड़ाई है बस हाशिया नशीनों में। ये लोग जमहूरियत सिर्फ इसी को समझते हैं कि इक़्तिदार रहे इनके जानशीनों में। यही वक्त है उठो खुदा के लिए, कब तक खड़े रहोगे तमाशबीनों में। बाज़ वक़्त ये होता है कि हम बैठे बैठे खुद ही बातें करते रहते हैं अपने आप से, हम कुछ दूसरों को नहीं बता पाते, या हम एक जो हमारे जहन के अंदर एक कुछ बातें होती हैं लेकिन हम वो बोलकर लोगों को नहीं बता पाते, या हम बाज़ वक़्त ये होता है कि हम खुद घबरा जाते हैं, डरते रहते हैं, या बहुत से मसले में किसी को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिनकी वजह से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते, या वो डरते हैं या वो घबराते हैं। एक जो बेसिकली मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है ना, वो ये है कि पाकिस्तान में एक तो ज़ाहिर राय की आज़ादी नहीं है कि कोई आदमी खुल के बात नहीं कर सकता क्योंकि उसको डर होता है। वो आप बेहतर समझ सकते हैं किस चीज़ का डर होता है। और बाज़ वक़्त हमारा खुद पॉलिटिकल करप्ट सिस्टम इतना बढ़ चुका है कि वो सच की आवाज़ को दबा देते हैं। किसी ने किसी अपने शौक से या किसी ने या ऊपर कुछ ताकतें बैठी होती हैं। तो हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो सच की आवाज़ है, जो हमारे छोटा तबका, जो छोटे लेवल के जो लोग हैं, जो एक आम फुटपाथ पे बैठे होते हैं, मजदूर तबका है, छोटा है, तो हमारा मकसद यही है कि ना जो छोटे तबके को उनकी आवाज़ बनना, उनको बुलंद करना, उनको लोगों तक पहुंचाना, उनकी बात लोगों तक पहुंचाना कि वो कहना क्या चाहते हैं, उनकी सोच क्या है, उनका मकसद क्या है, उनको प्रॉब्लम्स क्या है, उनको परेशानियां, जो उनके मसले मसाइल हैं, वो हम लोगों दूसरों को कहा करना चाहते हैं। जो ऊपर एलिट क्लास बैठी हुई है, शायद वो इस चीज़ को समझ ना पाए, या वो शायद उनको ये फील ना होता हो कि असल में जो छोटे लेवल के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो बेचारे फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके मसले क्या हैं, उनकी टेंशन, उनको घरेलू प्रॉब्लम्स, उनको 100 मसले मसाइल, वो तो अपना इलाज तक नहीं करा सकते। तो बेसिकली इसीलिए मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह उनकी आवाज़ बनूँगा, अपने लोगों की, अपनी कौम की। एक जो बेसिकली हमें एजुकेशन से इतना दूर रखा गया कि ना तो पाकिस्तान में इतना कोई हेल्थ के अलावा भी एजुकेशन का भी कोई सिस्टम नहीं है। लोग जो बड़े हैं, एलिट क्लास हैं, वो बड़े बड़े स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। जो गरीब है, जो अपनी फ़ीस तक नहीं अदा कर सकते, तो वो उनको कंपेयर करना उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। जब हम देखते हैं कि कोई एक बड़ा आदमी कहीं पहुंच जाता है तो एक छोटा जो उसके ज़हन में होता है, असल में प्रॉब्लम्स जो क्राइम्स होते हैं पाकिस्तान में, वायलेंस होता है, उसकी मेन वजह भी यही होती है कि ना जब हम सोशल डिफरेंस ज़्यादा कर देते हैं। मतलब एक एलिट क्लास है, जब वो छोटा लेवल का गरीब शख्स, जब छोटा कोई भी किसी का बेटा, भाई बहन जो भी देखता है, वो जब एलिट क्लास को, वो इन्हीं की टैक्स के पैसे से, इन्हीं की मेहनत की कमाई से वो जब लोग इतने ऐश करते हैं, याशी करते हैं, तो उनके ज़हन में, दिमाग में एक अजीब सी कशमकश होती है कि हम क्यों नहीं वहाँ पे हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े मसले मसाइल हैं पाकिस्तान के। तो इंशाल्लाह हम इस सबको कवर करने की कोशिश करेंगे और लोगों तक सच की आवाज़ पहुँचाएँगे। तो बेसिकली जो मेरा अपना मकसद था, या अपना ज़हन था कि ना मैं इन्हीं की जो छोटे लेवल के लोग हैं उनकी, और मैं यही अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हम वीडियो में रेगुलर मिलते रहेंगे, और इंशाल्लाह हम लोगों की जो आम आवाम है, तो जो मखसूस कुछ लोग हैं या कुछ उनके इंटरव्यूज़ वगैरह, या उनके जो आम आवाम है, पब्लिक्स जो फिर रहती हैं हम रूटीन में, तो उन्हीं से बात करेंगे। और ये सब मेरा कहने का मकसद यही था कि हम लोग अपनी आवाज़, सच और हक़ की आवाज़ को बुलंद करें, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हों। मुझे इस पर वो चंद इशारे याद आ गए हैं। उठा रहे हैं जो फितने हमारी ज़मीनों में, जिस सांप हमने ही पाले हैं आस्तीनों में, कहीं से जहर का तरियाक ढूंढ रहा होगा, फैलता ही जा रहा है सीनों में। कोई समझता ही नहीं कसूरवार खुद को, रिया की लड़ाई है बस हाशिया नशीनों में। ये लोग जमहूरियत सिर्फ इसी को समझते हैं कि इक़्तिदार रहे इनके जानशीनों में। यही वक्त है उठो खुदा के लिए, कब तक खड़े रहोगे तमाशबीनों में। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने लिए निकलें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपने हक़ और सच के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। ये लोग हमें हमेशा तक ग़ुलाम बनाते आए हैं और हमेशा हमें ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, कोई भी किसी भी ओहदे में हो, किसी भी दायरे में काम करता हो, वो कोई भी हमारा आका नहीं है। हम ग़ुलाम नहीं हैं किसी के। हम अपनी आवाज़ रखते हैं, हम अपना कमाते हैं, हम अपनी आज़ादी, हम अपने दीन पर चलते हैं। हम एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हमें अपने शहरी होने का हक़ अदा करना चाहिए।
ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम हक और सच की आवाज़ बुलंद करें, हम आज़ादी की आवाज़ बुलंद करें। ये लोग हमेशा हमें गुलाम रखना चाहते हैं। ये बेसिकली खुद गुलाम है। ये अपनी आज़ाद सोच नहीं रखते, ये अपना नज़रिया नहीं रखते, ये इनके पास कोई आइडिया, कोई प्लान, कोई थिंकिंग, कोई आइडियोलॉजी कुछ नहीं है। ये सबसे बढ़कर ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम इनके खिलाफ कभी आवाज़ बुलंद न करें। ये चाहते हैं कि कभी हम इनके खिलाफ उठ खड़े ना हों। ये डरते हैं, ये घबराते हैं, ये डरपोक हैं, ये बुज़दिल हैं। ये खुद बड़े गुलाम हैं। ये बैरूनी आकाओं की गुलामी करते हैं। इनकी अपनी कोई सोच नहीं है कि ये कभी हमें आज़ाद नहीं करेंगे जब तक ये खुद आज़ाद नहीं होंगे। और जब असल गुलामी वही होती है जब हम इस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें खुद आगे बढ़ना होगा, हमें कुछ करना होगा अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए हमें कुछ करना होगा, इस मुल्क के लिए करना होगा जो हमारे बड़ों ने ख्वाब दिया था कि हम एक आज़ाद कौम रहेंगे, गुलामी नहीं करेंगे किसी की। हमें जो दीन इस्लाम पर यह वतन बना था, हम इस पर दीन इस्लाम यहाँ कर राज करेंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान बनने के 4 साल बाद ही यहाँ पे माफिया का सरगर्म हो गया, या डरपोक बुज़दिल बादशाह बन गए जो कभी भी ना सिर्फ अपनी कौम की बल्कि अपनी भी आवाज़ कभी बुलंद नहीं कर सके, और वो सिर्फ गुलामी में ही जीते रहे। तो मैं यही सबसे इल्तिजा करूँगा कि प्लीज़ अपने हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करें और उठें, और अपने आसपास रहने वाले लोगों से जितने भी हैं उनकी असल जो परेशानियाँ उनको सुनें, उनकी मदद करें, अपनी मदद करें, अपने हक़ और सच के लिए खड़े हों। बहुत